मेरे मान ये बताओ, ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ही इज राइटिंग ऐसे। क्या ये सेंटेंस ठीक है? बोलते रहना है ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप हया तो, मैं लाशों को नहीं पढ़ा रहा। ही इज राइटिंग एन एसे। क्या ये सेंटेंस ठीक है? तो दे के जिंदा ही रह गई। देखें, ये जो सेंटेंस है, ही इज राइटिंग एन एसे, ये एक लेवल पर ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल की बात करो, आप एफएससी के स्टूडेंट हो। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल, अगर हम बात करें कि इंग्लिश एडवांस, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, तो ये सेंटेंस अधूरा है। जो एडवांस इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो कहता है कि जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, उसके अंदर 5 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से, एक एक चीज करके हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। चाहे वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, चाहे कुछ भी है, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। ये हमने लिखा है। ठीक है, ये बात तो हमारी ठीक हो गई। दूसरी बात कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए या सब्जेक्ट फ्रेज होनी चाहिए। इसमें एक सब्जेक्ट भी है, ही इसका एक सब्जेक्ट है। दो बातें हमारी हो गई। तीसरी बात, इसमें एक वर्ब होना चाहिए या वर्ब फ्रेज होनी चाहिए। चलो जी, इसमें वर्ब भी है, वर्ब फ्रेज को इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। ये हमारा वर्ब भी है इसमें। ही इज राइटिंग, इज मिला देंगे तो ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा। थर्ड बात इसमें यह है कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप होना चाहिए। अब हमारे पास ये भी है। कितनी बातें हो गई जी? 4। फिफ्थ बात, फिफ्थ क्या बात है जनाब, फिफ्थ फैक्टर क्या है? अच्छा, इसमें ये याद रखें कि ये फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, दोनों में से एक। अगर आप कहो कि सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर हो तो क्या वो भी सेंटेंस का पार्ट होगा? नहीं। ठीक है, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। क्लियर होगी बात? अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जिसको न जो ना तो आज तक आपको पढ़ाया गया है ना आपको उसका पता है। कोई भी सेंटेंस तब कंप्लीट होता है, ये कंसीडर होता है जब वो कंप्लीट थॉट देता है। कब कंसीडर होता है? जब वो कंप्लीट थॉट देता है। कंप्लीट थॉट जब तक ना हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहते। क्या? अब आप कहेंगे जी ये थॉट कंप्लीट है, ही इज राइटिंग एन ऐसे, क्या ये थॉट कंप्लीट है? अभी मैं इसकी थॉट कंप्लीट करता हूँ, आपको फील होगा भाई वाकई ही कुछ डिफरेंस है। ही इज राइटिंग एन ऐसे, improve the writing. He is writing an essay to improve his writing skills. ये जो मैंने डाला ना, टू इम्प्रूव हिज राइटिंग स्किल्स, ये आपको सेंटेंस में ऐड करना आना चाहिए। इस सेंटेंस में किस तरह से आप इंक्लूड करते हो, किस तरह से एडजस्ट करते हो,
आपका सेंटेंस इसके बगैर नहीं होना चाहिए। अब आप हर सेंटेंस के आखिर में टू इम्प्रूव ना लगा दें। इसका मतलब क्या है कि आपने एक जवाब दिया कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, राइटिंग एक काम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये एक एक्शन हो रहा है, और एक्शन कौन सा? फिजिकल एक्शन। ये फिजिकल एक्शन वर्ब है, हम थोड़े वर्ब के टाइप्स भी पढ़ेंगे अभी। तो ये बेसिकली वर्ब है, राइटिंग। ही इज राइटिंग एन ऐसे। क्यों भाई? वजह टू इम्प्रूव हिज राइटिंग स्किल्स। वो ऐसे तो लिख रहा है, वजह क्या है? जब तक आप वजह नहीं बताते आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो याद रखें, आपका सेंटेंस, ठीक है, जब तक, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट, जब तक आपका सेंटेंस इन 5 सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब ना दे, आपका सेंटेंस अधूरा है। आपका सेंटेंस अधूरा है। वाई और हाउ, इसको हम अलग कैटेगरी में बनाते हैं, और व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट ये अलग कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि 90% जो है वाई एंड हाउ का आंसर दिया जाता है सेंटेंस में। वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ का आंसर 90% दिया जाता है, जबकि व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट बाकी 10% है। अब ध्यान से मेरी बात को समझे। ये जो हमने आंसर करने हैं, ये करने हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में इन क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी होता है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में इनका आंसर देना जरूरी नहीं होता। वो कैसे हैं वो भी हम आगे देखते हैं। इसमें आप एक अब सेंटेंसेस लिखें, जिस तरह मैंने कहा कि 90% वाई एंड हाउ होता है, और बाकी के जो व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट 10% है। अब सेंटेंस देखें। मैं लिखता हूँ द एक्सीडेंट occurred, द एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ? सडनली। एक्सीडेंट अकर्ड सडनली। यहाँ पर जो सडनली है, इसका आंसर दे रहा है भाई हाउ का आंसर दे रहा है। ये हाउ का आंसर दे रहा है। द एक्सीडेंट अकर्ड सडनली। और लिखें, शी ऑलवेज स्पीक्स केयरफुली। हाउ का आंसर है। ही क्विकली ran to catch the bus. He quickly ran to, तो ये बेसिकली है कि ही रेन टू कैच द बस। उसने क्विकली डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ भी है हाउ का आंसर दे रहा है कि किस तरह से दौड़ा वो। तो देखें आप, रेन हो या अक्कड़ हो, ये एक्शन वर्ब है। और कौन सा एक्शन वर्ब है? फिजिकल एक्शन वर्ब है। हाउ का आंसर दे रहा है जी नेक्स्ट सेंटेंस। पुलिस अराइव्ड फॉर द, ये जो फॉरवर्ड है ना, ध्यान से समझो, कभी यूज ही नहीं किया होगा आपने। ये फॉर बिकॉज के रिप्लेस पे आता है। कभी सब बिकॉज बिकॉज लिखे होते हैं, कभी फॉर लिखा ही नहीं होगा किसी ने। द पुलिस अराइव्ड फॉर द किड हैड डाइड 15। क्यों जी? पुलिस क्यों आई? वाई, वाई का आंसर। द पुलिस अराइव्ड फॉर द किड हैड डाइड 15। द पुलिस अराइव्ड बिकॉज द किड हैड डाइड 15।
वाई, क्यों आई पुलिस? वाई का आंसर दे। आई एम लर्निंग राइटिंग स्किल्स, ये आम सेंटेंस हो गया। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स टू हेल्प माई सेल्फ क्वालिफाई द पीपीएससी एग्जाम, to help myself qualify the Tehsildar English exam, to help myself qualify for the Assistant Director exam। इसके आप कर सकते हो वाई का आंसर है क्यों। आई एम राइटिंग स्किल, आई एम लर्निंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स टू हेल्पिंग कार्ड टू क्वालिफाई माई पीपीएससी एग्जाम। वाई, वाई का आंसर है। अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, करप्शन ऑफ, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, सिंपली बनाते हैं। The corruption robs millions of corruption robs millions of people of a bright future in the absence of in the absence of accountability। हाँ भाई, वाई का आंसर ऐसा भी इसी तरह आप बताओ, वाई का आंसर है कि हाउ का? वाई का है कि हाउ का आंसर है? जी सर नहीं। तो आ जाती है। वाई का आंसर कैसे, हाउ का आंसर है भाई। करप्शन रोब्स मिलियंस ऑफ पीपल, यहां से इसको काट दो, इसको काट दो फिलहाल के लिए। द करप्शन robs millions of people इन दी एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ना हो तो करप्शन मिलियंस ऑफ पीपल को लूटती है। तो हाउ करप्शन, हाउ डज करप्शन रोब मिलियन ऑफ पीपल, हाउ डज, तो ये हाउ का आंसर है। अब तीन तरह के वर्ड हैं, ध्यान से, तीन तरह के वर्ब्स हैं, काइंड ऑफ वर्ब्स, क्योंकि अभी हमने एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट करना है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो हाउ, वाई, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, ये जो पांच क्वेश्चंस हैं वो आंसर सिर्फ और सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक्शन वर्ब। तो तीन तरह के वर्ब होते हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर तीन, एक्शन वर्ब, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्शन जिनसे जाहिर हो रहा है वो एक्शन वर्ब है। जिस तरह रेन, ठीक है, दौड़ना, स्विमिंग, देखते हैं। एक्शन वर्ब दो तरह के, एक है फिजिकल एक्शन वर्ब और एक है मेंटल एक्शन। एक्शन सिर्फ माइंड में हो रहे होते हैं, उनको मेंटल एक्शन वर्ब कहते हैं। तो फिजिकल एक्शन वर्ब जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया, रन, स्विम, ईटिंग, राइटिंग, लिखना ना, हाथ से लिख रहे हैं तो फिजिकली परफॉर्म हो रहा है ना, तो वो फिजिकल एक्शन वर्ब है। जबकि मेंटल एक्शन वर्ब जो कि माइंड में हो रहे हैं, जिस तरह आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो,
डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, थोड़ा फील आ रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, सुन रहे हो, हेयर कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे मेंटल एक्शन वर्ब हैं, ये हमारी सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ही शी इट, सॉरी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह, कैन, कुड, वुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या मतलब होता है इसका, इनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, याद रखिए, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हेल्प कर रहे हैं एक्शन वर्ब की, ठीक है, एक्शन वर्ब की हेल्प हेल्प कर रहे हैं। ये लिंकिंग आ गया, ये लिंकिंग वर्ब में थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही बहुत सारे वो लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। इस तरह लिखें, लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग, हैज बीन, कुड हैव, ठीक है, बीन, कुड हैव बीन, ठीक है, बीइंग नहीं आएगा, हैज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन, कुड हैव बीन, ये सब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब में फर्क क्या है फिर, मैं एक यहाँ पर वन सेकेंड लिखता हूँ, was, were, has, ये हेल्पिंग वर्ब है। जबकि ये सेम लिंकिंग वर्ब भी है, ये सेम लिंकिंग वर्ब भी है। अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आपने बताना है कि ये जो इज, एम, आर है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है कि लिंकिंग वर्ब पे। आई एम, अब यहां पर भी एम यूज है और यहां पर भी एम का यूज है। हाँ जी, सिद्धू आप बताएं, लिंकिंग वर्ब कौन सा है इसमें, कौन से वाला एम लिंकिंग है और कौन से वाला हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। जल्दी शाबाश। देखें, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो लिसनिंग है, लिसनिंग एक वर्ब है, उस वर्ब के साथ जब भी इज, एम, आर, वाज, वर आएगा तो उसका मतलब वो सपोर्ट करने के लिए आया है, वो उसको हेल्प करने के लिए आया है, असिस्ट करने के लिए आया है। तो यहाँ पर जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये सब यहाँ पर जो एम है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है, आई एम आ पीपीएससीएस पढ़ने, तो यहाँ जो कि वो कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, तो एज अ लिंकिंग वर्ब है, इनको स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं, इनको डेड वर्ब्स भी कहते हैं, स्टैटिक भी कहते हैं, डेड वर्ब्स भी कहते हैं, कनेक्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुने, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया इसमें अचानक से, डेड। डेड का मतलब क्या है कि इसमें जान नहीं होती, याद रखें, रूल है, जब जहां पर लिंकिंग वर्ब आ जाए का कोई पैसिव नहीं बनता, जहां पर लिंकिंग वर्ब आ जाए उसका कोई पैसिव नहीं बनता,
अब आप कहेंगे सर इसका पैसिव बनेगा नहीं, आई एम पीपीएससी एस्पायरेंट के पैसे वैसे भी नहीं बनेगा। लेकिन याद रखें अभी कुछ लिंकिंग वर्ब ऐसे हैं जो कि सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से? जिस तरह टच, तरह टेस्ट, तरह फील, इस तरह साउंड, ये सब क्या है? स्मेल। ये बेसिकली लिंकिंग वर्ड है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो लिंकिंग के तौर पे भी आ सकते हैं और एक्शन वर्ब के तौर पे भी आ सकते हैं। टर्न। तो ऊपर जो मैंने बात की थी वो इसी वजह से की थी कि लिंकिंग वर्ब जब भी, ये रूल जो मैंने बताया था कि जब भी लिंकिंग वर्ब आ जाए तो उसका पैसिव नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे परेशान होंगे, आप पैसिव बनाए खड़े होंगे। इसको कैसे? ध्यान से देखें। इनको इनका पहले प्रूव करते हैं कि टेस्ट, टच, फील, साउंड, स्मेल ये किस तरह से लिंकिंग है। एक सेंटेंस है, सिंपल सिंपल बनाते हैं। ही लुक्स इल, वो बीमार लगता है, वो बीमार लगता है। तो ये यहाँ पर लिंकिंग है। कैसे प्रूव कैसे होगा? अभी करता हूँ प्रूव। द फ्रूट smells spoiled. Smell, smells. The fruit smells spoiled. Sky, dark. ध्यान से देखें इसको, मैं ऐसे कर। He looks ill. अगर मैं कहूँ he is ill, तो क्या दोनों की सेंस एक नहीं होगी? वो बीमार दिखता है, वो बीमार है। कोई सिर्फ देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जहां भी लिंकिंग वर्ब आ जाए टच, टेस्ट, फील, साउंड, स्मेल से रिलेटेड, उसको आप इज, एम, आर, वाज वर्ड से रिप्लेस करोगे, सेंटेंस खराब नहीं होगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहेगा। अगर वो इंटेक्ट रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो लुक है, यहाँ पर जो लुक है वो है लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। द फ्रूट इज, हाँ भाई सेंस पूरी दे रहा है, स्ट्रक्चर पूरा है। द स्काई was dark. तो पिक्चर इंटैक्ट है, सेंसेस पूरी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म्ड है, यहाँ पे स्पेल्स है, यहाँ पर लुक्स है, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने बनाया, जो लिंकिंग वर्ब है किस तरह से एक्शन वर्ब में आ जाते हैं। You will taste what you do. यहाँ पर जो टेस्ट है, यहाँ पर जो टेस्ट है वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसको वाज वर इज एम आर से नहीं बदल सकते। यू विल टेस्ट बट
यू डू टू अदर्स, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है। ठीक है, और देखें। चलें छोड़ो, और इतना काफी हो गया, ये आपको एग्जाम्पल भी दे दी मैंने।